हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। दोस्तों, हिमालयन रिवर्स के कंटेक्स्ट में एक रिवर सिस्टम हमारा देखना बाकी रह गया है बस, जो कि है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो राइज होती है तिब्बत में। मानसरोवर लेक के ईस्ट में। इससे यानी कि हमें एक बात ये भी पता लगती है कि देखो, ध्यान से समझना, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का जैसे आप देख लो, देखो छोटा सा पार्ट है, इसके बाद पेनिसुलर रिवर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो भी बातें बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बनाता हूँ एक इंडिया। ठीक है, अब देखो, इधर है अपनी लेक मानसरोवर, राइट? सही बनाइए, इसी साइड है ना। अगर मैं लेक अगर मैं लेक मानसरोवर के थोड़ा सा पहले डायरेक्शन बना लेते हैं एक बार के लिए ज़रा, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये अपना साउथ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, समझो गेम को। लेक मानसरोवर एक ऐसा पॉइंट है कि अगर यहाँ पर ये वेस्ट तरफ अगर ये फ्लो करेगी और ये लद्दाख रीजन में यहाँ से कोई एक नदी का सोर्स इंडिया एंटर करता है, और एक है ये ईस्ट साइड, अगर ये चलती चलेगी चलती चलेगी चलती चलेगी और फिर ये यहाँ से इंडिया के अंदर एंटर कर रही है, तो यानी कि एक चीज़ तो साफ साफ तरीके से नज़र आ रही है मेरे को। ये जो है, ये जो इस तरफ जा रही है, इसको अब हम थोड़ा सा पास ले आते हैं ज़रा। ये वाली साइड लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होते हुए ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, और ये वाली साइड वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, राइट। यानी कि लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होते हुए भारत के अंदर दो रिवर सिस्टम उत्पन्न होते हैं। ये वेस्ट वाला कौन सा? इंडस रिवर सिस्टम। ईस्ट वाला कौन सा? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तो समझ में आई क्या? वापस आओ नीचे, पढ़ो उसको दोबारा। ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत, वो कहाँ गया इंडिया, यहाँ पर। कभी भी ना, आपको एक रूल बताता हूँ, कभी भी इंडिया का जैसे ऐसे डायग्राम्स देखते हो और ये काफ़ी ज़्यादा बहुत मैसी होते हैं, बहुत हौच पौच होते हैं, और एक झलक में हो सकता है एकदम से समझ में ना आए। सबसे पहले ना खुद बना कर देखा करो एक बारी, रफली ऐसे डायग्राम। इसको बेस बनाओ, इसको सामने रखो और ऐसे इंडिया बनाओ, और कोई भी चीज़, जैसे अगर आप मतलब कोई पहाड़ बना रहे हो,
कोई अनामलाई हिल्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ऐसे एक बारी, या कोई डायरेक्शन बना रहे हो हिल्स की, कोई जंगल का एक एरिया बना रहे हो, टाइगर रिजर्व्स बना रहे हो, एक बारी खुद से ये रफ इंडिया बनाकर दिखा करो। इससे जो दिमाग में बैठेगा ना, उसको कभी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपका, हाँ मैं बना देता हूँ ज़रा। ये है आपका इतना हिस्सा, ये यहाँ पर, ये आपकी लेक मानसरोवर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखो, या कोई भी मान लो, इसको मान लो, ये एंटर कर गई और बन गई। यहाँ तक देखो, मैं पहुँचा देता हूँ इसको। आ गया ना इंडस रिवर सिस्टम ऊपर, ठीक है। एक हम पहुँचा देते हैं यहाँ पर, आ गया ना सैंगपो, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नाम ना श्रेया चाइना या तिब्बत में ऊपर की तरफ यूज़ नहीं होता है। उसका ओरिजिनल नाम, जैसे आप ऐसा कह लो, हम लोग गंगा के हेड वाटर्स को क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं ना। अब ये हाँ, अब ये हेड वाटर्स नहीं है, या आप ऐसा कह लो, चलो ठीक है, हेड वाटर्स भी है ब्रह्मपुत्र का, लेकिन ये नाम का हेड वाटर है एक्चुअली, सैंगपो रिवर। मतलब कंट्री कंट्री में अलग अलग नाम यूज़ हो रहे हैं। तो ये शुरू में सैंगपो है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मपुत्र का हेड वाटर क्या है, उसका नेम क्या है उस हेड वाटर का, तो वो है सैंगपो रिवर, ठीक है। अभी तक के लिए, अभी क्योंकि हमने आगे थ्योरी पढ़ी नहीं है, अभी इस रिवर की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मुझे मानसरोवर वाली बात बतानी थी, ईस्ट और वेस्ट साइड। तो यहाँ पर आ जाओ दोबारा। तो ब्रह्मपुत्र राइजेस इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इंडस एंड सतलज। ये चीज़ जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर वो वेस्ट साइड जाएगी तो क्या, इंडस, सतलज, ठीक है। लेकिन ईस्ट साइड अगर वो जा रही है तो क्या, ब्रह्मपुत्र बनने के लिए जा रही है, ठीक है। ये ना इंडस से थोड़ी सी लंबी है। अभी थोड़ी सी लंबी वाली बात पता है क्यों करी जा रही है आपसे, ये ना एक्चुअली इसके सोर्स के थ्रू ये देखी जा रही है। भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र लंबी नहीं है, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनली लंबी है अगर वो सैंगपो के साथ मिला दी जाए। तो यानी कि हमारी डिस्कशन कैसे हमें पता लगेगी, हम क्या बोलें इसको, नंबर 1 पे मैं किसको रखूं। देखो हम वही वाली बात आ गया ना, ये वाला डाउट ये कि सर ओवरऑल कैसे। यार देखो, नदी तो नदी है ना, आप उसको काट के इंडिया में सर उसमें से तो क्यों देख रहे हो। फिर ऐसे तो फिर इंडस को भी छोड़ दो, वो भी हमारे देश में ऑरिजिनेट नहीं हो रही है। फिर ऐसे तो फिर जो गंगा के साथ ऊपर से जो गंगा को मोटी करती है, वो नेपाल हिमालय से चली आती हैं नदियाँ, उनको भी छोड़ दो फिर, है ना। हाँ, तो ओवरऑल ही देखी जाती है, ठीक है। बस यही वाली दिक्कत है, मतलब हो जाती है दिमाग में। तो बता, ब्रह्मपुत्र नंबर 1 पे लिख देता हूँ मैं, चलो। जब वो बोल ही रहा है कृष्णा क्लियर कि थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है। दूसरा इंडस, तीसरा ऑब्वियस ही बात है अपना
गंगा। अच्छा, गंगा की ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है? दो टर्म होते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर पेन गंगा और वैन गंगा। इसका गंगा के साथ कुछ नहीं लेना देना, जस्ट लाइक काल अशोक का कुछ नहीं लेना देना अशोका के साथ। वो नीचे रिवर्स हैं सेंट्रल हाईलैंड्स में, पेनिनसुला प्लेटियो में, वहाँ पर उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, पेन गंगा वैन गंगा। वो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको आगे चलकर इसी चैप्टर में, ठीक है? जितनी आपने ट्रिब्यूटरीज सुनी अभी के लिए उतनी ही याद रखना और उस पर कमांड बनाना। तो इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है? मतलब ज़्यादातर जो इसकी जर्नी है वो इंडिया के बाहर ही कवर होती है। कैसा है देखते हैं। हाँ यार देखो, अगर ये हमारा है, ये क्या है, लेक, मानसरोवर, राइट? उसके बाद इसने ओरिजिन लिया अपना यहाँ से, इस पॉइंट से, और पॉइंट देख लो, ये है, ये है वो पॉइंट, ठीक है? येलो कलर से जो मैंने मार्क कर रखा है। और कितनी लंबी जर्नी तो देखो, इसने तिब्बत चाइना से होकर ही गुजार दी अपनी, आगे बढ़ रही है। ये यहाँ पर, इधर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, फिर ये मुड़ेगी और यहाँ पर जाकर फाइनली फिर ये इंडिया के अंदर एंटर करती है। तो काफ़ी लंबी जर्नी थी, क्योंकि देखो ना, ये वाली जर्नी तो फिर इसकी सिर्फ इतनी है कि इतनी आई और बस, यही तो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका। लेकिन ये देखो, इसकी लेंथ देखो, क्लियर है ना वाली बात? तो कि तिब्बत में, चाइना में ज़्यादा मतलब कवरेज है इसकी, लेंथ है उसकी, वहाँ पर जाता है। इस पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं? एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। समझ गए ना इस लाइन का मतलब? अब ये जब फ्लो ना शुरू होती है ना तिब्बत में, चाइना में, तो इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयस। हिमालयस के ईस्टर्न साइड पर हिमालयस के साथ पैरेलली फ्लो हो रही होती है। ये देखो, ये लेक मानसरोवर, हिमालयस, हिमालयस यहाँ पर है श्रेया। अगर हम लोग देखें इसको, देखो ये लेक मानसरोवर बिल्कुल नीचे बना देता हूँ मैं यहाँ से, ये वाली हिमालयस, ठीक है? हिमालयस को आगे लेकर जाते हैं एक बार के लिए श्रेया, नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि बिल्कुल उसके हिमालयस के ईस्ट साइड ही तो है, इधर, राइट? सॉरी, वेस्ट साइड। हिमालयस के अगर आप देखो, ये नदी मतलब ये वेस्ट साइड है ब्रह्मपुत्र, और हिमालयस इसके ईस्ट साइड है। लेकिन याद है ऐसे अभी हमने एक पैरेलल डिस्कशन ये करी थी, गंगा और ब्रह्मपुत्र भी, अब यहाँ पर नदी नदी तो नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करो, ये आपकी ईस्ट साइड, ये आपकी वेस्ट साइड, अभी मर्ज नहीं हो रहा कुछ भी इसमें। तो जैसे याद है गंगा और यमुना भी मर्ज नहीं होते हैं, वो पहले एक दूसरे से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद यमुना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद गंगा, अकड़ दिखाकर एक दूसरे से पैरेलली चल रहे होते हैं, पूरी जर्नी में बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पर दो नदियों की बात तो नहीं हो रही है, एक पहाड़ की लंबी सी चेन है जो कि हिमालयन माउंटेन चेन है, वो इस सैंगपो नदी के
ईस्टर्न साइड और हिमालयस के वेस्टर्न साइड ये नदी, इनका संगम इस पॉइंट पर होता है। अगेन मैं इसको मार्क करने के लिए बना रहा हूँ एक येलो कलर से, येलो नहीं दिख रहा, ब्लैक ही बना देता हूँ। ये इस पॉइंट पे अगेन इनका संगम होता है, और ये पॉइंट हमारे लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर इनका मिलन हो रहा है। समझ गए? यहाँ पर आओ। तो ऑन रीचिंग नामचा बारवा, इट टेक्स यू टर्न, यानी कि इंडिया में घुसने से पहले कौन सा पर्वत जो है ये मोड़ के रख देता है इसको इंडिया की तरफ। अरे यार, ये क्या लिखा हुआ है, नामचा बारवा, हिमालयस कोई एक पर्वत होता है कोई, ठीक है। और मैं आपको नामचा बारवा ज़रा दिखाऊं। देखो, 3-4 पर्वत हैं जो कि इम्पोर्टेंट है चाइना इंडिया की साइड में, आपको बताऊंगा कि उनके नाम और उनकी लोकेशन अभी हायर स्टैंडर्ड में बढ़ते रहना तो आपको पता लग जाएगा। जैसे एक होता है टकला मकान, एक होता है गुरला मंधाता, और नामचा बारवा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको कुछ प्रोमिनेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो इस यहीं पर नामचा बारवा के बारे में बात करते हैं। ये देखो, नामचा बारवा इज़ अ माउंटेन पीक लाइंग इन तिब्बत इन द रीजन ऑफ पिमाको, मतलब वो एरिया का नाम है। तो यहाँ पर नामचा बारवा आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, इंडस नदी के इंडस नदी से होते हुए अगर आप ब्रह्मपुत्र एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर जो ऊंचे ये जो पहाड़ हैं ते नामचा बारवा। अब क्योंकि वैसे तो तिब्बत में थे लेकिन अभी तिब्बत चाइना के कंट्रोल में है, तो गूगल आपको बता रहा है माउंटेन इन चाइना, ठीक है। चाइना में इसको नामजग बारवा बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं नामचा बारवा। ये देख लो एक बार क्लियर, इसको क्लियर, ये इसको देख लो, ये सही है। ये नामचा बारवा इधर, ठीक है, देख लिया। इधर आ जाओ। इसको यानी कि इस पॉइंट पर जो मोड़ रहा है इंडिया की तरफ, जो ये मोड़ रहा है, तो कौन सा हिमालयन पर्वत इसके सामने खड़ा हुआ है, नामचा बारवा। तो इसको एक बार के लिए मिटा के मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा आपके लिए। पहले नामचा बारवा, अब इसकी जर्नी को देखो ज़रा।
ये है लेक मानसरोवर। ये और आगे श्रेया बढ़ सकती थी और आगे, लेकिन पहाड़ जो है ये इसको मोड़ देता है ऐसे करके, ठीक है, ये इसको मोड़ देता है। यहां पर एक चीज और बताता हूं, देखो नामचा बारवा इसको एकदम सदर्न टर्न दे देता है, ऐसे ही बोल रहे यू टर्न तो वो कह रहा है, लेकिन ये सदर्न टर्न है ना, इसके लिए नीचे की तरफ आ गया। ऐसे ही इंडस नदी आराम से ऊपर से यहाँ से वेस्ट फ्लोइंग होते 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 वो जा रही होती है, पहले लद्दाख में होते, फिर उसके बाद JNK में एंटर करते करते ऐसे जा रही होती है। एकदम से सदर्न बैंड आता है ना उसका, कि जब वो पाकिस्तान की तरफ एंटर कर जाती है यहाँ पर, है ना, उसके लिए कौन सा वो है पहाड़, नंगा पर्वत। तो ये वाली बात भी यहाँ पर याद रखना। ये नंगा पर्वत, ठीक है, ये भी इसको एक सदर्न डायरेक्शन की तरफ एक जो है वो टर्न देता है, कर्वेचर देता है। तो लेक मानसरोवर की दोनों साइड की जो जर्नी है, वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड, इसमें आप ये देख रहे हो पूरी जो ब्लू रिवर है, इसको एक बार ट्रैक करो, ये जो पूरी ब्लू रिवर है पूरी की पूरी। अब ये टर्म जो ये सिंटैक्सिल बेंड जो लिखा हुआ है ना, ऐसा मत सोचना ये सिर्फ गूगल पे ही दे रखा है यहाँ पर, या फिर जो मैंने आपको नंगा पर्वत बताया ये हमें यहाँ इमेज मिल गई तो हम इसलिए इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो बेंड्स होते हैं अलग अलग तरीके के, ये मैं आपको बताऊंगा, हायर स्टैंडर्ड ज्योग्राफी अभी बढ़ने दो। लेकिन ये जो इस तरीके का ऐसे जो बैंड आता है ना, ये वाला आधा चंदा मामा जो ये क्रिसेंट बना होता है, इसको सिंटेक्सिल बैंड कहते हैं। हाँ, और सिंटेक्सिल बैंड ज्योग्राफी में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन अगर वो कनेक्टेड हो तब हम बात करते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए कोई सोर्स हो, या फिर एक सोर्स से निकलकर दो जगह पर वो कनेक्ट करने के लिए कोई कॉमन सोर्स जा रहा हो। इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोल गया, यहाँ पर दोनों पहाड़ तो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, वैसे तो चलो हिमालयस हैं वो कनेक्ट करते हैं इस साइड से लेकर यहाँ तक, तो हिमालयस भी सिंटेक्सियल बैंड में ही है, चाहे तीनों लेवल के आप हिमालयस देख लो, वो नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे ऐसे करके जाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। हाँ, हाँ नहीं हाँ, ऐसा कह लो कि लेक मानसरोवर का पानी कहाँ कहाँ पर टच कर कर आता है, ईस्ट साइड में कितनी दूर तक इंडिया में, वेस्ट साइड में, ये वेस्ट साइड में कितनी दूर तक, तो उसकी वही है, मतलब आप सही कह रहे हो कि उसके मतलब जो वेस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट जो टचिंग पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पर है। हाँ, शिव जी सर से धारा निकलती है, सही बात है। तो ये हो गया आपका नामचा बारवा और नंगा पर्वत, और ये हो गया आपका, क्या बोलोगे आप इसको, यहाँ पर देख लो मैंने अभी आपको बताया सिंटैक्सियल बेंड। बिल्कुल इन टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, देखो बेंड वाला एक चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा, वो हमारे लिथोस्फियर का ही पार्ट होता है, ठीक है। अभी देखो 9th क्लास में आपने हायर लेवल का लिथोस्फियर और ज़्यादा जान लिया, ठीक है, स्ट्रैकोलाइट्स वगैरह ये सब करके, अभी और बढ़ेगा तो आप वो बैंड्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये बैंड है कुछ हमारा ऐसे, ठीक है, ऐसे बना हुआ हमारा सिंटेक्सियल बैंड। और ये भी नहीं है कि सिंटेक्सियल बैंड सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगा, और भी जगह पर होते हैं इंडिया में, छोटे भी होते हैं,
वो लेकिन हम बात करेंगे रेलिवेंट जगह पर। तो यहाँ पर देखो, ऑन रीचिंग नामचा बारवा इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इन इंडिया। अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है सेंगपो रिवर। थ्रू अ जॉर्ज, ठीक है। यहां पर है इस पॉइंट पर था लद्दाख, जहां से इंडस एंटर होती है, राइट। इस पॉइंट पर है ठकुराइन, अरुणाचल प्रदेश। दोनों ही जगह पर नदी बार 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 इतने सालों से कट कर रही है थ्रू पहाड़ की चोटियां। तो वो क्या बनाती हैं उन पहाड़ की चोटियों को, इस पहाड़ को कट करते हुए? जॉर्ज। तो यानी कि जॉर्ज एक यहां पर भी हमारे पास कुछ ऐसा, और यहां पर भी है कुछ ऐसा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मैं नामचा बारवा या नंगा पर्वत को तोड़कर मैं जॉर्ज बनाने की बात नहीं कर रहा। जिस पॉइंट पर ये एंट्री मार रहे हैं ना लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में, मैं उस पॉइंट को कह रहा हूँ जॉर्ज, ठीक है। ये इनका एंट्री पॉइंट होता है। क्लियर हुआ? तो ये क्या बनाते हैं, यहां पर भी एक आपका हो गया जॉर्ज, और एक इधर भी हो गया आपका जॉर्ज। तो इट इज़ कॉल्ड एस, जब ये इंडिया के अंदर एंटर करती है एक पहाड़ की चोटी को काटते हुए, जॉर्ज बनाते हुए, तो उसके अंदर सैंगपो रिवर, इट इज़ कॉल्ड एस दिहांग। एंटर करते ही क्या हुई? दिहांग। ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको कर देता हूँ, जूम करता हूँ मैं आपको इसको, ताकि अच्छे से आप इसकी जर्नी ट्रैक कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। बस अगर आप इतना फेज़ समझ जाओ तो आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं आने वाली, डेट्स माई प्रॉमिस। देखो दोस्तों, ये जो मैंने ब्लैक कलर से जो पॉइंट, ये जो गोला मार्क करा था ना, ये अपना है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से एंटर करती है, ओके। ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहाँ बना रही है जॉर्ज, ओके। अब ये इंडिया के अंदर जैसे ही एंटर करती है, जैसे ही इसका नाम और इसका अस्तित्व सेंगपो रिवर से चेंज होकर हो जाता है, क्या हो जाता है? दिहांग। इस ब्लैक वाले गोले से लेकर, मतलब इस पॉइंट से लेकर, अगर मैं आपके सामने एक पॉइंट और बना दूं, ये वाले पॉइंट तक, यहां पर, ठीक है। इसको कुछ और रिवर ज्वाइन करेंगी, बस अब ये यहां पर जब ये आगे बढ़ेगी ना, तब ये बनेगी सब लोग मिलकर ब्रह्मपुत्र। क्योंकि ये है तो अभी तक एक स्ट्रीम ही ना, सैंगपो रिवर रिवर नहीं है ना, सैंगपो रिवर स्ट्रीम है वो एक्चुअली। इंडिया के अंदर एंटर होती है तो कोई ज्वाइन थोड़ी ना कर रही है किसी को, वो दिहांग रिवर स्ट्रीम है, राइट। अब यहां पर इन्होंने एक चीज, अरे यार इन्होंने यहां पर अब एक चीज मिस कर रखी है, और वो है ये यहां पर,
मैं आपको कोई नहीं नहीं, हाँ मैं आपको बस कोई अच्छा सा मैप दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे आपको ना कोई वो ना रहे कन्फ्यूजन। मैं तो क्योंकि समझ जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को कोई सिंगल डाउट भी नहीं रहना चाहिए पहली बार। हाँ ठीक है, ये क्लियर भी है। मैं अब यहाँ पर देख लो, ये जो यहाँ से एंटर कर रही है ना इंडिया में, ये है, यहाँ पर क्या है, इधर देखो, दिहांग, दिहांग पहले इसका नाम देखो, इट इज कॉल्ड एज दिहांग। ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी ये एंटर कर रही है यहाँ से, ये है दिहांग। आप कहोगे सर दिहांग तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, तो देखो इधर की कहानी ये है। आप यहाँ से चलोगे ना, ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा, ये क्रॉस करते करते है, ये सब अरुणाचल प्रदेश ही ना, यहाँ से भी एंटर कर जाती है इधर से होते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हो? हाँ, ये तो आप यहाँ से इधर से कह रहे हो ना, ये जो मेन कोर्स है ना, मेन कोर्स ये दिहांग है, ये दिहांग है। इधर, हाँ इधर से जो आ रही है वो दिबांग है। ये जैसे ही एंटर कर रही है ना, इसका नाम जो मेन कोर्स है, मेन कोर्स वो दिहांगी है। और यहाँ पर देखो इन्होंने ये भी है, दिहांगी तो लिख रखा है, दिबांग इन्होंने मिस कर रखा है, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ। इन्होंने उसका नहीं बता रखा, लोहित का बता रखा है, दिहांग तो आपको दिख ही रहा है, दिमाग नहीं है यहाँ पर। इसका एक और कोई मैप तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, नहीं नहीं यही है। 11th क्लास में तो फिर भी प्रॉपर दे रखा है। और अगर मैं आपको और प्रॉपर दिखाऊं तो इसको छोड़ो, आप एक बार के लिए यहीं पर आ जाओ। कहाँ गया ये देखो, दिहांग रिवर जैसे ही एंटर करेगी यहाँ पर, ठीक है, और बगल में है दिबांग, और यहाँ से लोहित। तो देखो जो अभी हमारे पास पहले मैप पे है, इधर चलते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पर लोहित भी है, इसके लिए लोहित को अलग से दिखाता हूँ मैं आपको। ये कलर ले लेते हैं, इस ब्लैक वाली जगह पर हमें सबको लेकर आना है इस स्पॉट पर, क्योंकि इसके बाद से ही जब सब लोग इस यात्रीगण जब इसमें बैठ जाएंगे ना रेलगाड़ी में, इसके बाद से ही ब्रह्मपुत्रा की कहानी शुरू होगी, है ना। लोहित रिवर, अब बीच में गायब क्या है, दिहांग और लोहित के बीच में, ये देखो, ये है दिहांग और इधर है आपकी लोहित, ये आपको दिख रहा होगा, ये आ रही है लोहित। ठीक है, तो बीच में क्या रह गया इनके, दिबांग। और ये कंफ्यूज मत होना, अभी पूरे नाम मत देखो, ये सियांग और सिकांग ये ग्लेशियर्स है मतलब बेसिकली। ठीक है, और ये मतलब चोटियाँ हैं पहाड़ की, वहाँ से मतलब ये रिवर जो चली आ रही है। अभी आप सिर्फ रिवर पे फोकस करो, हायर स्टैंडर्ड जैसे ही बढ़ता जाएगा, आपका लेवल अप होता जाएगा, क्लासेस बढ़ती जाएंगी, अपने आप ही आपको सारी चीज़ें और पता लगने लग जाएंगी। एक ही जगह पर सारी चीज़ें जानने की कोशिश मत करो। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैं 6 क्लास में ही बताकर ख़त्म कर देता इसको, वहाँ पर भी हमने पढ़ा ही था इनके बारे में। तो बीच में इनके दिबांग, तो दिबांग को हम कुछ ऐसे बना देते हैं, ये आप क्लियर है। तो हम इसको क्या बोलेंगे,
दिबांग रिवर, ये वाली की बात कर रहा हूँ मैं। इस पॉइंट पे मिल गए तीनों, दिख रहा है। अब मेन जो ब्रह्मपुत्र जिसकी हमें डिस्कशन करनी थी, उसकी जर्नी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब क्या नाम है ये, अब क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब यहाँ तक रुक जाते हैं ज़रा, थोड़ी सी और थ्योरी जानते हैं, फिर हम इसको बांग्लादेश के अंदर एंटर करवाते हैं अभी। तो इट इज़ कॉल्ड दिहांग एंड इट इज़ जॉइंड बाय दिबांग, लोहित और कुछ और भी ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र एंड असम। तो कुछ और भी ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जैसे यहाँ पर और भी रिवर्स होती हैं यहाँ पर जो इसको ज्वाइन करती हैं। इधर तो फिर भी कम दे रखी हैं। अभी नाम में मत फंसना किसी के, जैसे अगर आप ये यहाँ पर देख रहे हो सुबनसिरी, ठीक है, और इसको नीचे से यहाँ पर ही ज्वाइन करते करते और भी रिवर्स जैसे जाती हैं छोटी छोटी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं जो कि इसको ज्वाइन करती हैं, ठीक है। मेन लेकिन यही है, दिहांग तो वो मेन ही है, बगल से ज्वाइन कर रही है दिबांग, और उसके भी नीचे से ज्वाइन कर रही है लोहित, ठीक है। आगे कैरी फॉरवर्ड होते हुए नाम ब्रह्मपुत्र एंड मैनी द ट्रिब्यूटरीज। और असम के अंदर ये बनती है, इसका नेम हो जाता है ब्रह्मपुत्र असम के अंदर। यानी कि जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करी थी तो इसने क्या बनाया था, एक जॉर्ज बनाया था। इसका नाम क्या हो गया था अरुणाचल प्रदेश में, घुसते साथी दिहांग। मतलब श्रेया देख रहे हो, इंसानों ने फालतू की टंटेबाजी कर रखी है। नदी अपने आप से कुछ नहीं कह रही कि मेरा नाम क्या है क्या नहीं है। हमारे 3-3 घंटे वेस्ट करवा रहे हैं। नदी नदी ने कुछ नहीं बोला, नदी नदी खुश है, तुम उसको सैंगपो बोल रहे हो इंडिया के अंदर। लेकिन यूपीएससी कहेगा देखो आप चपरासी का पेपर दीजिए, हाँ आप एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर डिजर्व नहीं करते हैं। लेकिन बात वही है, देखो क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखो मन मार के अगर इन सब कामों को करा जाए ना, तो ये ऐसी चीज़ है कि यहीं पर पर्सन अभी प्रिपरेशन रोक दे बस इतनी डिस्कशन के बाद। यूपीएससी मेरे को डिजर्व नहीं करता। हाँ वही तो, कहेगा मैं एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर देने आया ये सर। जब वो नहीं, क्या तो माली वाला दे दिया। ये कहेगा पानी वाला दे दिया, डैम बनाने को दे दिया, गलत पेपर आ गया, मुझे क्या लेना देना नदी से। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा घुमा कर लिख देता हूँ ताकि लोहित ना छुपे। ये वाला पॉइंट है दोस्तों हमारा, कौन सी जगह ये, असम। असम के अंदर इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका नाम क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश से असम तक दिहांग। ठीक है ना, अभी तो तुम जितने दिन रहे हो तुम ब्रह्मपुत्र के साथ ही खेले होगे उधर, तो है ना, सब कुछ भीगा भीगा गीला गीला। निकलने को बेचारी बड़ी मुश्किल से निकल पाई है वापस आने के लिए कॉलेज, है ना। तो ब्रह्मपुत्र असम के अंदर, फिर आपको ये बोल रहा है ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सैंगपो इन तिब्बत, ब्रह्मपुत्र इज नोन एज
सेंगपो तिब्बत में, और जमुना रिवर इन बांग्लादेश। जमुना इन बांग्लादेश। तो आगे देखते हैं। इसको हमने आगे चलाया। अब ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करने जा रही है, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब ये यहाँ एंटर करी, देख लो पहले एक बार के लिए। ये कर गई यहाँ एंटर और घुस गई है फाइनली बांग्लादेश में। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यानी कि जमुना अपनी नदी है क्या, नाम हमारे यहाँ यूज नहीं होता, बोलो है ना। नाम वो हमारे यहाँ यूज नहीं होता, तो इसका नाम इधर हो जाता है इस पॉइंट पर। जमुना। ठीक है। अब यहाँ से तो आपको कहानी पता ही है, जो गंगा जो आ रही थी नीचे, मैंने आपको लास्ट में करवाया था। यहाँ पर देखो, इधर मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र। फर्दर डाउनवर्ड्स इट इज़ नोन एज मेघना रिवर। यहाँ पर लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इधर, यहाँ पर इधर जाते जाते ये है मेन स्ट्रीम गंगा, ये मेन स्ट्रीम गंगा है। अब अगर ये नीचे की जर्नी कंटिन्यू कर रही है यहाँ पर, ये इसका नाम क्या था, जस्ट एक तो इसकी देखो यहीं से साउथवर्ड की तरफ मूव कर जाती है गंगा की, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही मत रखना। भागीरथी, याद है मैंने बताया था नाम, भागीरथी से भागीरथी। बगल वाली है हुगली, ये तो इंडिया इंडिया की कहानी है। और मेन स्ट्रीम जो है इट फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इट इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र। कैसा है जी, हाँ, ब्रह्मपुत्र यहाँ से चली आ रही है, और ये मेन स्ट्रीम जो है गंगा वो आपकी यहाँ से चली आ रही है, इधर से देखो। ये वाली, ठीक है। उसके बाद दोनों ही ज्वाइन करती हैं एंड इट इज़ नोन एज मेघना। यानी कि बे ऑफ बंगाल में फाइनली गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम जो है, जो जाता है डेल्टा बनाता है, वो क्या है एक्चुअली में, मेघना रिवर। ठीक है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनी है, राइट। अगर लेकिन हम यहाँ पर अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हुए देहांग, फिर देवांग से, लोहित से और कुछ और ट्रिब्यूटरी से मर्ज होते हुए असम के अंदर नाम क्या, ब्रह्मपुत्र। आगे बड़ी 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 बांग्लादेश के अंदर एंटर करते ही नाम क्या, जमुना। बांग्लादेश में ही आगे कंटिन्यू है, आगे कंटिन्यू है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। और इस पॉइंट पर बांग्लादेश के अंदर अंदर ही, इस पॉइंट पर यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे ये गंगा की जो एक मेन स्ट्रीम जो आ रही होती है इंडिया की साइड से,
जब वो यहाँ पर मर्ज होगी, नीचे नाम क्या हो जाएगा, मेघना। ये वाली बात दोनों के लिए कॉमन है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र के लिए इन बांग्लादेश। हाँ, जैसे जैसे देखो, इधर से तो ये आराम से बढ़ी रही थी, है ना। बांग्लादेश में एंटर हुई जमुना, जमुना ज्वाइन कर रही है किसको, गंगा को, मेन गंगा को बांग्लादेश के अंदर। और जैसे ये दोनों का मिलन होता है, इसके बाद आगे जो ये बढ़ेगी, छोटी थी जो ये अब जर्नी जो बाकी रह गई है वो मेघना। ये देखो लिखा हुआ था ना, द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इट इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र। अब वो कह रहे हैं कि मतलब जो बांग्लादेश के अंदर जो ब्रह्मपुत्र है, वो प्रॉपर तो लिख नहीं पाए हमसे, बांग्लादेश के अंदर जो ब्रह्मपुत्र है वो ब्रह्मपुत्र तो है ही नहीं। क्या है वो, क्या है वो, इसको काट के मुझे क्या करना चाहिए, इसका नाम जमुना। एंड फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना। अब फर्दर डाउन स्ट्रीम बचा क्या, यही तो बचा, ये जो मैंने लाइट ब्लू कलर से बनाया शहर दिख रहा है ये। अब समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं ना श्रेया, बताओ दोबारा बताऊं क्या। तो एक्चुअली इसका ये नाम है, आप ऐसा करके लिख लो, काटो मत उसको, ऐसा करके लिख लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख लेना कि कौन सी जगह पर क्या होता है, कौन सी जगह पर कौन सा नाम यूज होता है। इसके नोट्स तो बड़े बहुत मस्त बने होंगे तुम्हारे, है ना, भर गए होंगे शीट्स, कलर यूज़ करें हैं, क्या बात है। तो तिब्बत के अंदर रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, देख रहे हो, जर्नी लंबी है तिब्बत के अंदर, जर्नी बहुत बड़ी है, लेकिन इट कैरीज स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर, और सेडिमेंटेशन भी काफ़ी कम होता है। क्यों, क्योंकि वो एक कोल्ड और ड्राई एरिया है। आसपास आपको भी पता है इसमें ठंडे ठंडे पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, यहाँ से टकला मकान, है ना। टकला मकान एक्चुअली पता है चाइना का पहाड़ है एक्चुअली, माउंटेन चेन है श्रेया, दिखाऊं, टकला मकान, ये डेजर्ट है वहाँ पर, सॉरी मैं माउंटेन चेंज कर रहा हूँ, एक डेजर्ट चेन है वहाँ पर, पूरी की पूरी बनी थी माउंटेन से ही, मतलब मेरे को माउंटेन्स लिए याद, मैं गलत भी नहीं कह रहा आप लोगों को। वो आपको पता है ना, वो इरोजनल एक्टिविटी होकर वो ये डेजर्ट कोई अपने आप तो बन नहीं जाता है ना। कोल्ड और ड्राई होने की वजह से ना वो, और हवाएं बहुत तेज चलती हैं यहाँ पर, तो इसमें हुआ क्या कि विंड ने ना इरोजनल एजेंट की तरह काम निभाया और यहाँ पर पूरा का पूरा उसको समाप्त करके रख दिया, तो ये डेजर्ट बन गया है। ऐसे ही आपने वो सुना होगा, मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कालाहारी डेजर्ट और ये, ठीक है। तो ये बनते तो किसी ना किसी एक उससे ही है ना, एक चट्टान से या कहीं से, विंड यहाँ पर इरोजन एजेंट की तरह काम करती है, तभी तो डेजर्ट बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो टकला मकान डेजर्ट यहाँ पर है, थोड़ा सा इस तरफ, लेकिन ये पूरा एरिया जितना है तिब्बत से लेकर ये यहाँ तक, ये पूरा ठंडा है। अब जैसे अगर मैं आपको सिर्फ तिब्बत दिखाता हूँ, देखना, ये तिब्बत, अब ये पहाड़ों पे स्थित है, ये है, अब ये ठंडा इलाका है काफ़ी ज़्यादा, तो कोल्ड और ड्राई होने की वजह से नदी का बहाव कोई ज़्यादा यहाँ पर वो कोई तेज नहीं है। रिवर टी सैंगपो, इसको रिवर यारलुंग भी कहते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन वो मैंने जानबूझ के अभी आपको नहीं बताया। देखो यारलुंग, आगे चल के सेंगपो, यहाँ से घुसते घुसते फिर आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊँगा, हायर स्टैंडर्ड में बढ़ना तब अपने आप पता लग जाएगा। फिर ऐसे तो फिर करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ जानने को ऐसे तो। जैसे आप यहाँ पर देखो, यारलुंग जैंगबो, शॉर्ट में सेंगपो, तो उसका बहाव इतना यहाँ पर कोई तेज़ नहीं होता, ठीक है, कोई तेज़ नहीं होता इतना ज़्यादा, बिकॉज इट ऑल्सो कैरीज लेस सिल्ट बिकॉज इट इज़ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। इंडिया के अंदर इट पासिस थ्रू द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, ठीक है, इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। क्यों, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मॉनसून पैटर्न वेरी स्ट्रॉन्ग,
सॉरी, मानसून पैटर्न, अभी ये टर्म अपनी जबान पे मत लाना, अलग डिफरेंस होता है, ऐसा समझ जाओ। रेनफॉल पैटर्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बताओ। एवरग्रीन फॉरेस्ट होने की वजह से क्लाइमेट स्टेबल कंडीशंस पैदा करती है, कंडेंसेशन वगैरह बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन वगैरह बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, जल्दी जल्दी बारिश होती है। क्यों ठाकुराइन, असम में जब तुम रहे, मतलब ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलता है ना, ब्रह्मपुत्र का बहाव, बारिश होती रहती है, कभी भी घर से बाहर निकले एकदम से जो है वेदर ने अपना रुख मोड़ लिया और बारिश होने लग गई, है ना। तो हेयर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, यानी कि जो उसकी सबसे लंबी जर्नी थी, कहाँ पर, तिब्बत से होते हुए इंडिया तक, है ना। प्रॉपर बोलूँ तो मानसरोवर लेक से होते हुए कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक, जहाँ पर उसने जॉर्ज बनाया। वहाँ पर लंबी होने के बावजूद भी सैंड एंड सिल्ट या सेडिमेंटेशन से कैरी क्यों नहीं कर रही है श्रेया ठकुराइन? क्योंकि उधर कैसा उसको माहौल देखने को मिल रहा है, कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। और भारत के अंदर एकदम से ऐसा क्यों? क्योंकि इट पासिस थ्रू द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, तो हियर इट कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। क्योंकि देखो, इसका एक सिंपल सा रीज़न होता है श्रेया, अगर मान लो कि हम किसी प्लेट में खाना खा रहे हैं और बर्तन जो हैं अब वो चिकने हैं, ठीक है, बर्फ़ का पानी फ्रीजर का निकाल निकाल के उस प्लेट को साफ़ करना फिर काफ़ी मुश्किल है, एज़ कम्पेयर टू अगर गैस पे अगर हम 5-10 मिनट के लिए पानी चढ़ाते हैं और गर्म पानी से धो दे फिर उस प्लेट को। ठंडा पानी जब यहाँ से निकलता है ना, तो नीचे से सेडिमेंट को कैरी नहीं कर पाता सेडिमेंट को, क्योंकि आपको नीचे आगे लेकर जाने के लिए एक फेवरेबल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर भी चाहिए पड़ता है। पता है वाली बात आपको? नहीं पता होगी, मैंने बताई कहाँ। बर्फ अपने साथ कैसे सेडिमेंट कैरी कर लेगी बताना जरा, अगर वो करेगी तो खुद नहीं जम जाएगी एक जगह पर जाकर, बताओ। फिर तो उसको एवलांच बनना पड़ेगा, उसमें भी गारंटी नहीं होती कि सेडिमेंट उतर कर आ जाएंगे नीचे। तो हियर रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। ब्रह्मपुत्र जब पूरी की पूरी अपनी जर्नी जो है असम से होते हुए आगे कैरी करती है, इट हैज ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल का मतलब क्या है अगेन? नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, ये भी ऐसे मतलब थोड़ा सा लहराती है, हाँ घूमता है। और इसको हम वैसे क्या कहते हैं, ऐसे चैनल को? मीएंडर्स। तो इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम, मतलब असम से होते हुए पूरा पूरा जब तक वो बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो इसके ऐसे चैनल होते हैं। अब क्योंकि उसके आपको जैसे दिख रहा है कि पहले वो ईस्ट साइड से चलना शुरू हुई थी लेक मानसरोवर से, सदर्न साइड में घुसती है इंडिया की तरफ, फिर वेस्ट साइड की तरफ मूव करती है, फिर दोबारा सदर्न साइड की तरफ वो चली जाती है, फिर खत्म। ऐसे ही होता है ना। एंड इट फॉर्म्स मैनी रिवरीन आइलैंड्स ऑल्सो। असम के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड कौन सा है? मचोली आइलैंड। लोग रहते हैं यहां पर क्यों? हाँ, जैसे तुम रह रहे हो, है ना, फ्लड आता है तुम्हारा फिर भी रह रहे हो तुम वहाँ पे ठीक है, ठाकुरन मरने को हो रही है पहाड़ों में, लेकिन फिर भी अरे घर है मेरा, दादा रह रहे मेरे ठीक है। तो डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड फॉर्म बाय ब्रह्मपुत्र? श्रेया थप्पड़ मारो उसके मुंह पे, बताओ उसको मजूली आइलैंड, ठीक है। तो एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, मतलब जितना उसको बहना चाहिए ना उससे ज़्यादा पानी आ जाता है वहाँ पर। देखो, रिवर बैंक क्या होता है कि नदी ना एक गति से एक वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ बहे तो उतना ठीक है पर्याप्त मात्रा में। अगर वो ज़्यादा फ्लडिंग, मतलब फ्लडिंग नहीं, सॉरी, ज़्यादा ओवरफ्लो कर दे तो वो फ्लडिंग कर दे, आसपास के रीजन बह जाएंगे। 1 लीटर की बॉटल में 1 लीटर ही पानी तो समा सकते हैं ना श्रेया, ज़्यादा करोगे तो ओवरफ्लो होगी कि नहीं होगी, वो आसपास में फ्लडिंग हो जाएगी फिर उससे, यही है। तो इट कॉजेज वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम इन बांग्लादेश, ठीक है। तो अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय
ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड, यानी कि सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा लेकर आती है ब्रह्मपुत्र, कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। और हर साल इसकी वजह से वहाँ पर पता है क्या हो रहा है, रिवर बेड टू राइज का मतलब ये है, देखो ध्यान से समझना। ये जा रही है ब्रह्मपुत्र ऐसे, और यहाँ पर हो जाएगा ऐसा बांग्लादेश, ठीक है। अब ये जहाँ से होकर गुजर रही है ना, तो ये अपने साथ क्या लेकर आ रही है यहाँ पर, सेडिमेंट्स, सिल्ट सेडिमेंट्स है ना, एलुवियल डिपॉजिट कुछ यहाँ पर। अब रिवर बेड राइज होने का मतलब क्या होता है, इतना ज़्यादा इसका जो सेडिमेंटेशन है, जो सिल्ट है, सिल्टेशन है, इसकी वजह से रिवर बेड बढ़ने लगा है, लाइक दिस। ध्यान से समझना इसको। हम अपना पैदाइशी ईयर मान लेते हैं सिर्फ इसको। यहाँ पर होना क्या है, ये था इतना, मान लो इसका बैंक था इतना, वो हो गया इतना, और अब होता जा रहा है इतना। अब समझे ये रिवर बेड के राइज होने का मतलब क्या है, यहाँ पर रिवर बेड टू राइज, ये मैंने एक एक डिकेड का ले लिया एग्जांपल, क्योंकि ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ आपको पता है ना गौरव, शॉर्ट टाइम में तो विजिबल होती नहीं है। यानी कि इट इज़ जस्ट लाइक, अगर मैं बोलूँ कि जैसे इसमें रोड पे डांबर डल रही है और डलते डलते रोड ऊपर 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 तरफ होती चल रही है, ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो ठीक है, यही चीज़ है रिवर बेड टू राइज, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंटेशन डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और इसलिए आपको पता है ना, इस सेडिमेंटेशन डिपॉजिट की वजह से पता है क्या होता है ठकुराइन, इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, वो प्रॉपर तरीके से कभी बन नहीं पाता हर जगह से। इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस के अंदर श्रेय हम ये चीज़ पढ़ेंगे, आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा पोरस बॉर्डर है। क्यों? क्योंकि कीचड़ होने के कारण ना, होता क्या है श्रेया, ये जो गौरव फेंसेस नहीं बनाते हैं जैसे, ये श्रेया मान लो फेंसेस बनाई, ये बेस में पानी के बहाव के कारण ना, लगातार सेडिमेंटेशन, पानी का बहाव जो है वो होता जा रहा है, ये फेंसेस अक्सर टिक नहीं पाती हैं। इसलिए ना एक मेजर खर्चा दोनों कंट्रीज़ का इसके लिए होता है, इन फेंसेस को टिकाने वगैरह के लिए। और फिर बात ये भी है, हम शेयर फिर ये भी तो नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर इन फेंसेस में फिर हम
इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहुत सारी जगह पर होता है। पता चला अब इसमें सोल्जर ही चिपक के मर गए हैं। पानी, क्योंकि भले ही वो बॉर्डर तक नहीं जा रहे, लेकिन वो जहाँ पर गीला पूरा होता है, आप जानते हो ना, पानी में करंट अगर आप मारोगे तो गौरव वो गोलमाल वाला सीन नहीं हो जाएगा, जैसे वो सांप को उठा देते हैं स्विमिंग पूल में डालने के बाद उसको करंट छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं कर सकते। तो यानी कि ब्रह्मपुत्रा एक बहुत मेजर चैलेंज जो है वो पेश करता है इंडिया और बांग्लादेश के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में। अब बॉर्डर जैसे यहाँ पर पोरस होते हैं तो कुछ कुछ लोग एंट्री बना लेते हैं इंडिया में थ्रू असम वगैरह, ये दिक्कत है। ये मैं इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाऊँगा। मैंने इसलिए सोच समझ के कौन से मंथ में कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करवाने हैं ये बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है, चॉकआउट कर रखा है। क्योंकि आप जब तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में फेमिलियर नहीं हो जाते, तो मैं आपको मान लो जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिना ज्योग्राफी के उसको करना बेकार है, पागलपन है। इंटरनल सिक्योरिटी बिना आईआर, ज्योग्राफी की नॉलेज, पॉलिटी की नॉलेज, व्यापार की नॉलेज के बिना वो बेकार है। क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंजेस आएंगे आपको बाहर से। बाहर मतलब कोई ना कोई पक्का एक कंट्री है, वो एक रीजन है। भारत के साथ रिश्ते कभी ना कभी तो कैसे ना कैसे रहे ही होंगे ना। तो द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। आप समझ गए बॉर्डर बनाना क्यों मुश्किल और भी है। पता चला कभी वो यहाँ से बह रही है, एकदम से अपना रूट चेंज करे, नेक्स्ट सीजन में नहीं, या फिर कुछ महीनों के बाद फिर जब वो आए ना, तो पता चला वो फिर यहाँ से एंट्री मार रही है, इधर से। बेकार हो गए फिर ये फेंसेस। अब डैम बनाओगे तो आसपास के एरियाज भीगेंगे, फिर वो चीज़ भी सही नहीं है। क्योंकि हर कोई कंट्री फिर अपना अपना सोचेगी। वैसे तो इंडिया ही चाहे तो ये कर सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो हमारे फिर रिश्ते बिगड़ सकते हैं म्यांमार के साथ। ऊपर से अगर हम कुछ बनाते हैं, अगर पानी का फ्लो इस तरफ करते हैं, और बांग्लादेश के साथ यहाँ पर फ्लडिंग हो जाएगी, ओवर फ्लडिंग हो जाएगी, है ना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम अच्छे से डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी में तो चलो हायर स्टैंडर्ड में भी और जानेंगे, ज्योग्राफी प्लस डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लस इंटरनल सिक्योरिटी प्लस आईआर, इन चारों को चीज़ों को करेक्ट करते हुए फिर हम जानेंगे इसको, किससे ब्रह्मपुत्र के नोटोरियस रास्ते की वजह से कैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और कैसे रिश्ते कभी कभार रिश्ते खटास मोड़ ले लेते हैं, बिटर मोड़ ले लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश के। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम को कंप्लीट करा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले लेक्चर से पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।